आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कुछ दिन पूर्व ही जिला कलेक्टर ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में नगर निगम आयुक्त को शहर में हो रहे अतिक्रमण को लेकर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिस पर अतिक्रमण विभाग द्वारा कुछ कार्रवाई भी की गई, परंतु शहर में अतिक्रमण कम होने की बजाय और तेजी से हो रहा है। शहर के निहारिका क्षेत्र की कॉलोनियों में शिवाजी नगर स्थित सब स्टेशन और लिटिल लैंप स्कूल के सामने बड़े पैमाने पर नगर निगम की बेशकीमती जमीन पर अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है। यहां नगर निगम द्वारा निर्मित नाली को भी कब्जा कर उस पर मकान निर्माण किया जा रहा है, जिस पर कॉलोनी के लोगों ने आपत्ति जताई है। इस मामले में वार्ड पार्षद अनुज जायसवाल से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि वह शहर से बाहर थे, इसलिए वस्तु स्थिति से अवगत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर अतिक्रमण हो रहा होगा तो नगर निगम में इसकी शिकायत करेंगे। अभी कुछ दिनों से मैं बाहर था, कोरबा में नहीं था उपस्थित, तो अभी उसकी जानकारी मेरे को नहीं है। हाँ, बिल्कुल शिकायत करूंगा, क्योंकि शिवाजी नगर में लिटिल लैंप स्कूल के पास की जो नाली है, छोटी नाली, वो बड़े नाली में कन्वर्ट होना है, जिसका टेंडर 7 महीने का होकर रखा है। वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ है किसी कारणों से, और मैंने पूर्व में भी जोन कमिश्नर को अवगत कराया था कि वो नाला जो है उसका टेंडर हो चुका है, तो उसका वर्क ऑर्डर जारी करके काम चालू कराएं, क्योंकि लोगों को बरसात में पानी घुसने की बहुत शिकायत आती है और समस्याओं को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। तो यदि इस तरह से कोई नाली पर कब्जा कर रहा है या अतिक्रमण कर रहा है, तो उसकी शिकायत बिल्कुल नगर पालिक निगम कोरबा में किया जाएगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा शहर में नगर निगम के द्वारा विभिन्न वार्डों में गार्डन का निर्माण किया जा रहा है। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 12 शारदा विहार में 80 लाख रुपए की लागत से एक भव्य गार्डन का निर्माण किया जा रहा है। वार्ड पार्षद एवं नगर निगम के सभापति श्याम सुंदर सोनी ने बताया कि राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने विधायक मद से गार्डन के लिए 80 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। शारदा विहार के लोगों को एक भव्य गार्डन की सौगात राजस्व मंत्री की तरफ से दी जा रही है। अब यहाँ के लोग सुबह शाम टहलने के लिए एवं बच्चे अपने मनोरंजन के लिए आने लगे हैं। सभापति श्याम सुंदर सोनी ने आगे कहा कि गार्डन में कुछ काम बाकी है, जो पूर्ण होते ही राजस्व मंत्री के हाथों से इसका अनावरण कराकर वार्ड क्रमांक 12 की जनता को सौंपा जाएगा। क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और छत्तीसगढ़ शासन में राजस्व मंत्री माननीय जय सिंह अग्रवाल जी के मत से लगभग सभी वार्डों में गार्डन का निर्माण किया जा रहा है, और माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे वार्ड क्रमांक 12 में ये शहर का सबसे सुंदर गार्डन बन रहा है। माननीय मंत्री जी ने अपने मत से इसके लिए 80 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। उसी स्वीकृति के तहत नगर निगम द्वारा इस गार्डन का निर्माण किया जा रहा है। और चूँकि हमारे शारदा विहार में इतना बड़ा कोई गार्डन था नहीं कि हमारे वार्ड के लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, शाम को घूमने के लिए किसी जगह में जा सकें, तो निश्चित तौर पर वार्ड क्रमांक 12 के निवासियों के लिए माननीय मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी के आशीर्वाद से तालाब का निर्माण किया गया 2.25 करोड़ की लागत से, और उसी का फल है कि वहाँ के लोग घूमना शुरू कर दिए हैं। तालाब में भी सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं लोग, और कुछ ही दिनों पश्चात कुछ काम बचा इसका अभी लोकार्पण माननीय मंत्री जी के द्वारा कर दिया जाएगा, तो इसका भी लाभ जनता उठाएगी। और हमारी वार्ड की माताएं बहनें, हमारे बुजुर्गगण, हमारे साथी सब सुबह यहाँ सैर करने के लिए आ सकते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। जिले में अवैध नशे के विरुद्ध निजात अभियान के तहत कार्रवाई के साथ साथ व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अवैध नशे के विरुद्ध निजात अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक कोरबा संतोष सिंह द्वारा वनांचल सतरेंगा के बागमारा में बैठक लिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न गांवों के महिला पुरुष, ग्रामीण जन, सरपंच गण एवं स्कूली बच्चे उपस्थित थे, जिनसे निजात अभियान को लेकर चर्चा की गई और नशे के विरुद्ध लड़ने हेतु भूमिका निभाने को कहा गया। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि पहाड़ी कोरबा समाज में नशे की लत से
परिवार और बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और अपेक्षित विकास नहीं हो पाने में नशा एक प्रमुख कारण है। कार्यक्रम के दौरान लोगों के बीच बालको प्रभारी मनीष नागर द्वारा कंबल और बच्चों को पढ़ने की सामग्री भी बंटवाई गई। कोरबा जिले में ड्रग्स, नारकोटिक्स व अवैध शराब के विरुद्ध अभियान निजात में बड़े पैमाने पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है एवं जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिले के अंतर्गत हर समाज, छोटे बड़े कस्बे, गांवों एवं शहरों में निजात अभियान में कोरबा पुलिस के जवानों के द्वारा नशा मुक्त कोरबा बनाने की अपील कर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत सुदूर वनांचल क्षेत्र के पिछड़े समझे जाने वाले समाज के बीच जाकर यह आयोजन किया गया। हम लोग जिले में हर जगह निजात अभियान लेके जा रहे हैं, सभी शहरों में भी, सब डिवीजन स्तर पर भी और अब ग्रामों में भी शुरू किया। आज विशेषकर काफ़ी सुदूर सप्रेना के आसपास ये आयोजन बागमारा के प्राथमिक शाला में किया गया था। यहाँ पहाड़ी कोरबा लोग अलग अलग गांव के आए हुए हैं, उनको हम लोग यही आज बता रहे थे कि किस तरह से जो नशा है उससे क्या नुकसान होता है और उसको छोड़ने के बाद उनका क्या क्या भला हो सकता है। और साथ साथ ये भी मैंने बताया कि बहुत सारी जगहों पे जो दारू बना के लोग पीते हैं और बेचते भी हैं, तो बेचने वालों पे हम लोग कार्रवाई भी, कानून है तो कार्रवाई भी करना है हम लोग को। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है कि खुद जागरूक होना है, लोगों को इसके बारे में बात करना है कि अगर हम अवैध नशा छोड़ेंगे, महुआ जो जगह जगह बेचा जाता है, पिया जाता है, उसको छोड़ेंगे तो उनका वो लोग ही आगे बढ़ेंगे, उनके बच्चे आगे बढ़ेंगे और अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे तो और भी आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ हम लोग आने वाले दिनों में ऐसे प्रोग्राम हम लोग गांव-गांव तक भी लेके जाएंगे ताकि लोगों के बीच जो नशे के खिलाफ जन जागरूकता को एक माहौल जो है उसको क्रिएट किया जा सके। बच्चा जो है वो कह रहा था कि उसको मेरे जैसा बनना है। मैं उसको यही बोल रहा था कि उसको अगर अच्छी पढ़ाई करे और अपने घर वालों को भी समझाए, आसपास जो लोग नशा करते हैं, जो जिसकी वजह से बच्चे भी आगे नहीं बढ़ पाते, अपने गार्जियन को समझाए तो परिवार में एक बेहतर माहौल रहेगा। जो खुद भी बता रहा था कि नशे लोग करते रहते हैं, तो वो आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा भी उन लोगों को मिलती है। घर वाले अगर समझाएंगे, पढ़ाएंगे तो, और कोई भी चीज़ असंभव नहीं रहती। अगर हम अच्छी शिक्षा रखें और जो सामाजिक बुराइयां उससे दूर रखें तो समाज और हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आभूषण आपके व्यक्तित्व की पहचान है और आपके पहचान को पिछले 35 सालों से पूरा करते आ रहे हैं हम। जेके ज्वेलर्स सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है लोगों का। इसलिए तो हम कहते हैं आपका विश्वास ही हमारी परंपरा है। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन व जेमस्टोन ज्वेलरी की सबसे विशाल वैरायटी के साथ हमारे यहाँ आपको मिलता है स्पेशल वेडिंग लाउंज, आपकी शादी की सभी जरूरतों को पूरा करने। कोरबा की सबसे विश्वसनीय, जांची व परखी जगह है जेके ज्वेलर्स। हमारे नवनिर्मित शोरूम में इन त्योहारों के अवसर पर पधारिएगा जरूर। जेके ज्वेलर्स, दीनदयाल मार्केट के पास, पावर हाउस रोड, कोरबा। कॉन्टैक्ट 8822299906। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। भारतीय संविधान को अंगीकृत करने के दिन 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर
1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। कलेक्ट्रेट परिसर में भी संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर विजेंद्र पाटले, जिला पंचायत सीईओ नूतन कंवर सहित अधिकारियों कर्मचारियों ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके साथ ही इस मौके पर उपस्थित कलेक्टर कार्यालय के सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने संविधान की उद्देशिका का पाठन किया। सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने संविधान की मूल भावना के अनुरूप जनहित में काम करने का संकल्प भी लिया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर पाटले ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान निर्माताओं ने सभी वर्गों की भावनाओं और जन अपेक्षाओं को भारतीय संविधान में समाहित किया है। इससे सशक्त राष्ट्र निर्माण करने की नींव मजबूत हुई है। उन्होंने नागरिकों से संविधान की मूल भावना को जीवन में आत्मसात करने की अपील की। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। युवा कांग्रेस जिला कोरबा ग्रामीण द्वारा युवा कांग्रेस जिला महासचिव मधुसूदन दास के नेतृत्व में SECL प्रबंधन के खिलाफ हरदी बाजार सड़क की रखरखाव, प्राइवेट कंपनियों में खुली भर्ती का आयोजन एवं सिविल कार्यों में स्थानीय बेरोजगारों के लिए सिविल कार्यों में कोटा निर्धारित करने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए SECL गेवरा CGM कार्यालय में अधिकारियों के गाड़ी को पोंछते हुए नौकरी की मांग की गई। इसके साथ ही जल्द से जल्द उचित निराकरण की मांग की एवं CMD के नाम का पत्र SECL प्रबंधन को सौंपा। उन्होंने कहा कि 7 दिवस में कार्यवाही न होने की दशा में युवा कांग्रेस खदान बंद करवाने हेतु बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रबंधन की होगी। जैसा कि SECL प्रबंधन को पूर्व में हमारे द्वारा पत्र दिया गया था कि स्थानीय बेरोजगारों को के लिए ओपन भर्ती आयोजित की जाए, साथ ही साथ बेरोजगारी जो इंजीनियर होता है जैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में कोटा निर्धारित है उसी प्रकार टेंडरों में भी उनके लिए कोटा निर्धारित किया जाए। साथ ही साथ हरदी बाजार बाईपास के उचित रखरखाव की मांग को लेकर के पत्र सौंपा गया था। हमारी बैठक अभी APM सर के साथ में हुई। APM सर के द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है कि हरदी बाजार बाईपास का चौड़ीकरण करने के लिए उनके द्वारा एस्टीमेट बना करके प्रस्तावित है और वो एस्टीमेट बना करके उसको चौड़ीकरण किया जा रहा है। और साथ ही साथ बेरोजगारी जो टेंडर वाली जो बात है उसके लिए भी उनके द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है कि जल्द से जल्द उसको भी उनके द्वारा प्रावधान में लाया जाएगा और बेरोजगार इंजीनियर लोग के लिए जो हमारे द्वारा ओपन भर्ती की मांग की गई है उसको लेकर के CMD को उनके द्वारा बताया जाएगा। उनके द्वारा हमें कहा गया है कि 20 से 25 दिन के अंदर ये सब चीजें हम लोग प्रावधान में लाएंगे। अगर इनके द्वारा इन सब मांगों को नहीं माना गया तो हमारे द्वारा खदान में उत्पादन बाधित किया जाएगा, जो कि हमारे पत्र में उल्लेख है और जल्द से जल्द इस चीज के लिए युवा कांग्रेस आंदोलन करेगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 12 शारदा विहार में वार्ड पार्षद एवं सभापति श्याम सुंदर सोनी के द्वारा मितानिन बहनों का सम्मान किया गया। सम्मान कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मितानिनों का कार्य समाज सेवा का सर्वश्रेष्ठ कार्य है, जो दिन रात सतत सेवा की पहचान बन चुका है। अपने स्वयं की पारिवारिक जिम्मेदारी निर्वहन के बावजूद मानव सेवा का यह भाव निश्चित ही सराहनीय है। हमारे यहाँ हर साल हमारी मितानिन बहनों का हमारे पार्षद द्वारा या सभापति महापौर द्वारा सम्मान किया जाता है। क्योंकि सम्मान दिवस के अवसर पर मैं दूसरी जगह चला गया था, इसलिए हमारी बहनों को आज बुलाया हूँ और मैं चाहता हूँ इनकी सेवाओं से अभिभूत होकर इन्हें हर कोई सम्मानित करे। क्योंकि मितानिन बहनें जो कार्य करती है उनका प्रशंसा करना शब्दों में बहुत कम पड़ता है। घर घर जाना, डिलीवरी महिलाओं को और गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल पहुंचाना, उनकी देखरेख करना, दवा की व्यवस्था करना, निश्चित तौर पर मतलब एक परिवार की तरह ये लोग काम करते हैं। और ऐसा लगता है कि एक बेटी माँ बहन बनकर जो सेवा भाव से कार्य करती हैं, निसंदेह बहुत तारीफ के काबिल है। और मैं हृदय से इनका सम्मान करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ इनकी सेवाएं हमेशा हमारे लोगों को मिलती रहें, ताकि हमारे लोग खुश रहें। जो गरीब हैं, जो पहुँच नहीं पाते हॉस्पिटल, उन बहनों को ये पहुँचाते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं निस्वार्थ भाव से। मैं पुनः इनको सबको बधाई देता हूँ और हमेशा उनके कार्यों की प्रशंसा करता हूँ, ताकि हमेशा ये लोग और भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करें हमारे वार्ड में
हमारे जितने 67 वार्ड हैं सब जगह मितानी बहनें काम करती हैं। निश्चित तौर पर इनके कार्यों को देख के ही ऐसा लगता है कि जो निश्चल रूप से जो सेवा भावना है वो मितानी बहनों में है। मैं इनको मितानी दिवस की बधाई देता हूँ, इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।